हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। ओके, आज का वीडियो हमने बनाया है फिल्म इंडस्ट्री बिजनेस जानने के लिए कि एक्चुअली कैसे काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट रहते हैं। ओके, अभी सबको तो पता है कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और मोस्टली अगर देखा जाए तो ये यहाँ से रेवेन्यू भी बहुत बड़ा कमाया जाता है, गवर्नमेंट को भी मिलता है और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो जाता है। और मेन चीज़ क्या है कि अगर ये इंडस्ट्री में फेम भी है, ओके, ये सब चीज़ें हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, मतलब यहाँ पे हम उनकी हेल्प कराना चाहते हैं जो भी ये इंडस्ट्री से सपना या बिलोंग करते हैं और उनको लगता है कि यहाँ पे आके हमें अपना ग्रोथ करना है। ओके, मतलब जैसे कि पकड़ के चलो, अभी आप अगर मुंबई देखोगे तो मुंबई हो गया, या फिर साउथ इंडियन मूवीज़ का हो गया, पंजाबी मूवी हो गए, हॉलीवुड मूवीज़ हो गया, हमेशा हर एक जगह पे मूवीज़ ये सब कुछ फिल्म इंडस्ट्री उनके प्रोजेक्ट चालू रहते हैं। ओके, बट बहुत बार ऐसे भी देखा जाता है कि बहुत जनों को मूवी देखना रहता है लेकिन बनाना रहता है, लेकिन वो उनको पूरा गाइडेंस नहीं मिलता। ओके, कई कई लोग में बहुत टेक्निक रहते हैं लेकिन वैसे ही टेक्निक, मतलब वो बोलते हैं ना कि बस सोच के मन में ख्याल, वैसे ही उसमें टाइम निकल जाता है और फिर एज हो जाती है, फिर वो सपने का सपना ही रह जाता है, मतलब वो कभी पूरा भी नहीं होता है। तो देखो, हमने यहाँ पे ये वीडियो बनाने के लिए मेन हमारा जो मैसेज है वो उन लोग के लिए है कि आप शुरुआत कीजिए, एक रूट मैप बनाइए, शुरुआत कीजिए आप, उससे रिलेटेड जितने भी जो चीज़ें रहती वो एग्जीक्यूट कीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप वो ख्याल में रहोगे, बस बस सोचते ही रहोगे तो होगा नहीं है, वो उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। और इम्प्लीमेंट करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हाउस हो गया, स्टूडियो हो गया, ये कैसे डिज़ाइन करना है, क्या करना है, उस रिगार्डिंग हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे हम आपकी हेल्प क्या कर सकते हैं। तो पहली तो चीज़ रजिस्ट्रेशन के बारे में, लाइसेंस जो भी चीज़ें है, ओके, वो ज़रूरी है। जो जो लीगल प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। फिर हो गया बिजनेस स्टडीज़ हो गया, मतलब कैसे आपका बिजनेस स्टडीज़ हम देखो, एक पूरा का पूरा एक ही यूएसबी नहीं लगा सकते हम, डिपेंड आप कितने पैसों में ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर रहेगा मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आपने बनाने के बाद आपको कौन कस्टमर है, उनके यहाँ पे कैसे पहुँचना है, क्या अपना प्रोजेक्शन उनके यहाँ तक मतलब इंट्रोड्यूस करते समय क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए, ये सब देखना ज़रूरी है। फिर आ जाता है मैनेजमेंट, कोई भी बिज़नेस आप जब पा लेते हो फिर उसको मैनेज कैसे करना है, ये सब चीज़ें। और फाइनेंशियली जो भी चीज़ें कैसे, मतलब जैसे पकड़ के चलो आपने एक स्टूडियो बना दिया, राइट, या आपने प्रोडक्शन हाउस बना दिया, तो प्रोडक्शन हाउस में आपने अपना पैसा तो लगा दिया, फिर उसके बाद क्या है, जो भी का मतलब मूवीज़ आपकी चलेगी नहीं चलेगी, उसके आगे फिर फंड राइज कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें अपने को समझना ज़रूरी है। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे फिर से। तो देखो, यहाँ पे दिखाया है डिटेल्स में शॉर्ट फिल्म। अभी ये आपको पता है सॉरी, कि हम जो वीडियो जो यहाँ पे बनाते हैं वो स्टार्ट से लेके बॉटम तक, मतलब जो बिगिनर है, ओके, कम एज में है, जैसे अभी स्कूल की पढ़ाई कर रहा है, वो भी ये वीडियो देखकर जान सकता है कि भाई ये एग्जैक्टली ये इंडस्ट्री कैसे है, तो शुरुआत के दिनों में वो क्या काम कर सकते हैं। और मैं तो चाहूँगा कि बच्चे इसमें इन्वॉल्वमेंट करें और छोटा छोटा कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाएं, ओके, या शॉर्ट फिल्म बनाएं। तो शॉर्ट फिल्म एक ज़रिया है, आप मोबाइल से भी कैप्चर कर सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं, ये इन्फॉर्मेशन अभी बहुत सारी किताबें या नेट पे अवेलेबल है, आप वो भी सर्च आउट करके देख सकते हो कि उसमें से आप कैसे एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हो, ओके, डायलॉग लिख सकते हो। ये बचपन से अगर शुरुआत करोगे धीरे धीरे तो आपको वो बिल्डअप हो जाएगा। ओके, फिर आ जाता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें कैरेक्टर ज़रूरत है, ओके, जैसे एक्टर्स हो गया, फिर हो गया मतलब प्रोड्यूसर हो गया, फिर आ गया प्रोड्यूसर, मतलब पैसा कहाँ से इकट्ठा होगा। अभी अगर वो शॉर्ट फिल्म किसी कंपनी के आप ऐड कर रहे हो, ओके, तो उसमें वो वहाँ से आपका पैसा राइज हो सकता है। ओके,
फिर ये आ जाएगा कि उसमें एक्टर कौन लेने वाले। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे फर्स्ट चांस वाले एक्टर रहते हैं, मतलब जिनको अभी तक कोई प्लेटफॉर्म मिला नहीं, वो फ्री में भी आपके साथ काम कर सकते हैं, तो वो भी आपका एक मुनाफा प्रॉफिटेबल रहेगा। ओके, मतलब ये मैं शॉर्ट फिल्म के बारे में बता रहा हूँ जिसका आपका प्रोडक्शन अभी तक आपने कुछ भी रजिस्टर नहीं किया, विदाउट रजिस्टर आप ऐसे ही काम कर रहे हो। ओके, एक जस्ट फ्रीलांसर के थ्रू। ओके, फिर आ गया, फिर उससे रिलेटेड म्यूज़िक आ गया। ओके, फिर डायलॉग्स आ गए, कोरियोग्राफ हो गया, अगर कुछ उसमें आपने डांस भी डाल के रखा है, ये सब कुछ। ओके, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आ गए, ये बहुत सारी चीज़ें है। तो ये शॉर्ट फिल्म से आप सीख सकते हो कि एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं। और रजिस्ट्रेशन क्यों करना ज़रूरी है? देखो, आपने कोई भी शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, उसका बाकायदा लीगली आप पैसा कमाना चाहते हो ना, तो रजिस्ट्रेशन मस्ट भी है आपके पास। जो भी आप मीडिया हाउस रजिस्टर कर रहे हो वो ज़रूरी है। अगर आप करके रखोगे तो वही ऑब्वियसली हम जो बताते हैं कि आप आगे जाके कॉपीराइट या ऐसे वाले सेक्शन में आप झगड़ा कर सकते हो, क्योंकि देखो आपने जो स्टोरी बनाया, अगर कल जाके वो किसी भी मूवीज़ ने उठा ली है, तो आप उसके अगेंस्ट, या वीडियो ने किसी ने म्यूज़िक ने उठाया, तो आप उसके अगेंस्ट क्लेम कर सकते हो, राइट। बट आप अगर आप रजिस्टर ही नहीं रहोगे तो भाई उसका ही पहला कहा जाएगा। तो ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है कि लीगल प्रोसेस भी आपका स्ट्रांग होना ज़रूरी है। अभी लीगल प्रोसेस सब कुछ स्ट्रांग हो जाने के बाद क्या रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास एक्टर की ज़रूरत है, डांसर की ज़रूरत है, म्यूज़िक डायरेक्टर की ज़रूरत है, म्यूजिशियन की ज़रूरत है, लिरिक्स की ज़रूरत है, फिर हो गया विलन की ज़रूरत, बहुत बहुत सारे पार्टी को, मतलब इतना आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। सोचो आप अगर ये अपने कम्युनिटी बेस में आप अपना खुद का कोई इंडस्ट्री ऐसा बना रहे हो, तो आप देश को कितना हेल्प कर रहे हो ये चीज़ों में। तो ये सीखो। और अपना आइडियाज़ राइटर हो गए, तो आप अपना स्क्रिप्ट जो भी है दुनिया के सामने नया इनोवेटिव लेके आ रहे हो। देखो, कभी भी ये मत सोचो कि हमारे लिए कुछ चांस नहीं है, कभी ये सोचो कि हमारे लिए क्या चांस है, और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। तभी आप कुछ ना कुछ आगे बढ़ सकते हो, अपनी कंट्री को आगे लेके जा सकते हो। नहीं तो देखो, हमेशा प्रॉब्लम किसी की भी निकालना या गवर्नमेंट के निकालना, ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। और उसके ऊपर ही प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम उसी में टाइम वक्त ख़राब करना, ये भी बहुत आसान है। क्योंकि इसमें क्या ज़्यादा ये कुछ नहीं लगता, क्योंकि आप क्या जैसे मुँह जा रहा है वैसे ही आप जा रहे हो। बट उसके डिफरेंट कुछ सोचना, खुद के लिए सोचना, खुद की कम्युनिटी के लिए सोचना, खुद की कंट्री के लिए सोचना, खुद की स्टेट के लिए सोचना, खुद के डिस्ट्रिक्ट के लिए सोचना, ये बहुत ही डिफरेंट है। ये बहुत डिफरेंट है, और ये बहुत रेयर देखा जाता है। वही रेयर इंसान आगे जाके कुछ बड़े बनते हैं। तो कभी भी आप ये सोचिए कि वो चीज़ कैसे बदल सकते हो। वो ये छोटी छोटी चीज़ आप शॉर्ट फिल्म से क्रिएट कर सकते हो, लोगों में उसकी जानकारी फैला सकते हो। ओके, अच्छी जानकारी, मतलब लोगों में उसके बारे में लोगों में पता चले कि भाई हाँ, ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको आगे जाके हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि डायरेक्टली आप मूवी नहीं बना सकते। आप छोटे पहले शॉर्ट फिल्म में बना के आपको पता लग जाएगा कि उसमें क्या गलती है, क्या नहीं है, क्या रिक्वायरमेंट है। जिन लोग हैं ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, वो भी आपको जान लेंगे कि भाई हाँ, ये बंदे में कुछ तो क्वालिटी है। तो ये आपका बोल रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल पे आप कांटेक्ट अच्छा बिल्डअप कर सकते हो नए नए कलाकार को चांस दे के। ओके, और वो कलाकार भी आपसे क्यों काम करेंगे, क्योंकि उनको भी प्लेटफॉर्म चाहिए, ऐसा है। और फिर जाके आपका जब से टारगेट ऑडियंस बढ़ जाए, आपको पता चले कि हाँ भाई, मेरा पहचान वाला अभी 100 मिलियन हो चुका है, तो फिर आप जाके कल जाके 100 मिलियन 200 मिलियन के बाद आप अपना मूवीज़ के बारे में ट्राई कर सकते हैं। फिर क्या होगा कि फिर आपको एडवर्टाइजमेंट देखना है, मतलब उसको एग्जीक्यूट करना है। जो भी है एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आएगा, क्या ब्रांडिंग कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट को ब्रांडिंग उसमें कर रहे हो, कोई थीम टूरिज़्म प्लेस उसमें दिखा रहे हो क्या, तो उससे रिलेटेड कोई फंड आएगा। या कपड़े जो यूज़ कर रहे हो उससे रिलेटेड, ज्वेलरी यूज़ कर रहे हो, गाड़ी यूज़ कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, या कोई ऐसे टॉपिक पे बना रहे हो जो टॉपिक मार्केट में नया आया हुआ है। ओके, उसके प्रमोशनल बेस के ऊपर मूवी बना रहे हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें रहती है, क्योंकि देखो मोस्टली आपने देखा रहेगा कि एक तो वो स्टोरी स्क्रिप्ट रहती है, राइट, और दूसरा रहता है कि उसमें वो स्टोरी स्क्रिप्ट बेचने के लिए उसके लिए वहाँ पे तड़का भी लगना ज़रूरी है। तो उसमें सस्पेंस, ये सब कुछ चीज़ें आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मूवीज़ ऐसा रहता है कि स्टार्ट टू एंड लोगों को बिठा के रखता है। ऐसा नहीं है ना कि हाँ, आधा मूवी देख लिया फिर लोग उठ जाते हैं, अरे हाँ आगे का मुझे पता है, तो वैसा वाला नहीं रहता है। तो वही आपकी राइटिंग,
हर एक चीज़ 100% कैसे हो जाए, मतलब 1% अपडेटेड कैसे हो जाए, ये देखना ज़रूरी है। और वही आपको शॉर्ट फिल्म से आगे तक लेके जाएगी। या आप कोई ड्रामा कर रहे हो, ओके, स्टेज शो कर रहे हो, तो उसके ऊपर से भी आपको आगे जाने के में मेहनत होगी। तो ये सब कुछ है। फिर आ जाता है मैनेजमेंट, ओके। तो मैनेजमेंट देखो, पहले आपको सीनियर के साथ काम करना पड़ेगा, या आप डायरेक्टली काम कर रहे हो तो ठीक है, बट उसमें आपको सीखना पड़ेगा, अपना हार्ड वर्क देना पड़ेगा, डेली आपको कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ जैसे बड़े बड़े लोग करते हैं, वैसा नहीं है कि आप साल में एक बार बनाओ और फिर उसमें से ही आप जज करो कि हाँ भाई मैं बन गया हूँ या मैं अच्छा हूँ। नहीं, आपको हमेशा मेहनत करना पड़ेगा, डेली मेहनत करना पड़ेगा। फ्री में काम करो, लोगों के बना के दे दो, आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप कर दो, लोगों को लोगों को जज करने के लिए दे दो, ओके। जो भी लोगों की कंप्लेंट्स आ रहे हो उसको आप अपडेट करा के, मतलब अच्छा रिकवर करवा के चले जाओ। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, ओके। फिर उसमें आ जाता है कि नए नए अपडेट जो भी आते हैं मार्केट में, उससे रिलेटेड, फिल्म के इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसका आप यूटिलाइज कर सकते हो क्या अपनी टेक्निक में, ये भी देखो। क्योंकि देखो, आप पहले पुराने पकड़ के बैठे हो तो मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत अभी टेक्नोलॉजी नए मार्केट में आ चुके हैं, उससे काम आपका बहुत ही आसान हो चुका है, तो वो इजी हो जाएगा। और अभी तो कैसे मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो इसमें भी आप आपका अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हो ये सब इंडस्ट्री में, ओके। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ही पैसा होना चाहिए, या आप ये छोटे लेवल पे भी काम करवा सकते हो। डिपेंड है आपका स्टोरी स्क्रिप्ट कैसा है, आप उतना उसको लिए कितना का टाइम देते हो, आप कितने किताबें पढ़ते हो, आप कितनी मूवीज़ देखे हुए हैं, उससे रिलेटेड इंस्पायर क्या हुआ। जैसे कॉपी पेस्ट मत करो, आप खुद अपना दिखाओ, आपको जो लगता है, लोगों से मिलिए, वो माहौल में रहिए, वो जो भी आप दिखाना चाहते हो उस माहौल कैसा रहता है, ये आपको पहले सीखना पड़ेगा, ये सब कुछ चीज़ें, ओके। यही हम सब बिजनेस स्टडीज़ में सिखाते हैं। अगर आपको चाहिए रहेगा तो हम आपको भी वो परोस देंगे, मतलब आपको दे देंगे सब कुछ, तो उससे रिलेटेड भी आप काम करना शुरू कर सकते हो। फिर आ जाता है मार्केटिंग। अभी मार्केटिंग में देखो, जो भी ब्रांड आप यूज़ करके वो बना रहे हो, फिर आप कहाँ पे दिखाना चाहते हो, आप किसी वेब सीरीज़ को देना चाहते हो, ओके। फिर या आप जैसे अभी मार्केट में अवेलेबल है उनको, या टीवी चैनल को आप बेचना चाहते हो, या फिर आप मूवी थिएटर में बेचना चाहते हो, आप कहाँ पे बेचना, आप उसका सिक्वल पार्ट बनाने वाले हो, क्या करने वाले हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है मार्केटिंग कैसे करोगे। फिर आ जाता है कि जो भी आपके स्पॉन्सर रहेंगे, आप उनको वो टिकट बेचना शुरू करके उनके थ्रू से भी पैसा कमा सकते हो। लेकिन जहाँ तक मतलब हम लोग का एक्सपीरियंस है या जो भी है, तो हम तो यही चाहेंगे कि पहला क्राउड अपने मतलब आपकी मूवी क्यों देखेंगे, ये जो क्वालिटी रहती है ना, वो क्वालिटी पहले क्रिएट कर दो, ओके। ये ज़रूरी है, क्योंकि तब फिर आपका वो कस्टमर कहीं पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि उनको पता है। क्योंकि देखो, आपने देखा रहेगा कि कोई फलाना एक्ट्रेस या डायरेक्टर, उसकी मूवी आप देखोगे क्योंकि आपको पता है कि हाँ भाई ये मूवी बहुत ही अच्छा रहता है, उसका डायरेक्शन बहुत ही अच्छा रहता है, उसकी स्क्रिप्ट सही है। तो ये ज़रूरी है, ज़रूरी है। जैसे अगर मुझे कहा जाए तो मैं प्रिपेयर करता हूँ मैं मोस्टली कि हॉलीवुड मूवी अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी इमोशनल वाला सीन वैसे ज़्यादा नहीं रहता, वो हर एक मोमेंट को आगे जीते हैं, मतलब उसको यूज़ करना उनको पता है। ये अपने बॉलीवुड मूवीज़ में नहीं, वैसा नहीं। आप एंटरटेनमेंट हो सकते हो, लेकिन जो लाइफ मोटिवेशन मूवीज़ रहती है ना, मोस्टली बॉलीवुड मूवी, हॉलीवुड मूवीज़ है। तो ये सब अभी ये मेरा क्या बोलते हैं, मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि बॉलीवुड में भी वैसे मूवी नहीं है, बॉलीवुड में भी वैसी मूवीज़ है। अभी नाम यहाँ पे लेना ज़रूरी नहीं है, बट है, बहुत है, अच्छे बनाते। बट बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत ही मतलब उसमें से है ना क्या कैरेक्टर ख़राब भी हो जाते हैं, ओके। मतलब वो देखने के बाद एक मेंटलिटी अजीब सी वो वैसे वाले भी इंसान तैयार हो जाते। तो हमें ये भी देखना है कि हमारा मूवी देखने के बाद कौन क्या मैसेज जा रहा है लोगों के अंदर, ये ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही अपना देश आगे बढ़ेगा, ओके। तो उससे ही आप जिनको भी हाईलाइट करना चाहते हो वो कम्युनिटी आगे बढ़ेगी। तो ये ज़रूरी है कि मूवी में एक मैसेज भी होना ज़रूरी है।
उसी से एडवर्टाइज में हो जाएगा। अगर लोगों को पता चल गया कि नहीं भाई आप ऐसे मतलब अच्छे टॉपिक पे ये सब जो भी है मूवी अच्छे बनाते तो हो जाता है। देखो बुरी आदतें दिखा के तो पैसा कमा सकते हो, एकदम इजी है, क्योंकि बुरी आदतों पे मार्जिन पे वैसा रहता है और वो उतना पैसा पे आउट करने के लिए भी तैयार रहता है। लेकिन जो सही आदतें पकड़ के आगे तक जाते हैं ना वही टिकते हैं, क्योंकि सही आदतों में भी इंटरटेनमेंट है। अगर वो आप स्टोरी या जो भी लाइफ रिलेटेड एकदम जेनियस है आपने उसमें मेहनत की है तो वो जाएगी। हाँ बट वही आ जाता है कि क्राउड मैनेज करना, उसमें एग्जीक्यूट करना ये ज़रूरी है। इसलिए आपने बहुत बार ऐसा मूवीज़ देखा रहेगा हॉलीवुड्स में भी, और इंडिया में तो इतना बोल नहीं सकता बट हॉलीवुड में ये होता है कि वहाँ पे हर एक नेशनलिटी को एक्टर में लिया जाता है ताकि वो हर एक मूवी हर एक देश में चल सके। ओके, तो वैसा वाला भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको अच्छा कुछ बनाना है। ओके, उसमें ज़रूरी है कि मैसेज अच्छा होना चाहिए, एजुकेटेड करना चाहिए लोगों को, हेल्पफुल होना चाहिए कंट्री के हिसाब से, अपने अपने कंट्री को अच्छा नेक्स्ट लेवल पे रिप्रेजेंट करना चाहिए, अपनी जो संस्कृति उसको आगे तक लेके जाना चाहिए, ये ज़रूरी है। एजुकेशनल होना ज़रूरी है, सब मायने में इंटरेस्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है मतलब बस पुलिस हो तो यार वैसा मूवी ठीक है चल जाएगा बट क्या होगा उसमें, उसमें आपकी खुद की आइडेंटिटी ऐसे क्रिएट करो ना कि लोग वो आइडेंटिटी फॉलो कर सके, राइट। तो ये ज़रूरी है। और फिर क्या स्टार्ट कर सकते हो आपका जो भी जैसा फिल्म इंडस्ट्री, आप म्यूज़िक से जिसमें जिस कैटेगरी में आप जाना चाहते हो, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मतलब अगर हम हर एक कैटेगरीज के ऊपर भी वीडियो बनाना शुरू कर देंगे ना तो भी कम से कम 1 घंटे के ऊपर चला जाएगा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। ओके, मैं इतना ही बोलूँगा कि स्टार्टअप से शुरुआत कीजिए, पढ़िए, उसके सुनिए, उसके रिलेटेड अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपके लिए तैयार रहेंगे वो प्रोवाइड करने के लिए। ओके, बट हम ये चाहेंगे कि आप पहले छोटा मोटा रजिस्ट्रेशन करवा के शुरू कीजिए ताकि आने वाले फ्यूचर में आप बोल सके कि भाई मैं इस साल से ये काम कर रहा हूँ। बट ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया बस, नहीं, उसको बाद आपको हर एक लाइन फॉलो करना है। देखो मैं हमेशा बोलूँगा कोई भी बिजनेस लॉस में नहीं जाता जब तक आप उसको उस बिजनेस में हार जाते हो। अगर आप हार गए ना तो बस फिनिश हो गया। हर एक बिजनेस का सोल्यूशन है, बस आपको उसके लिए क्या किस किस वजह से ये प्रॉब्लम में गया है, किस वजह से ये नुकसान में जा रहा है या जो भी है वो सब रूट मैप आपको पहले ब्लॉक करना चाहिए। ओके, फिर आप आराम से आगे तक पहुंच सकते हो, क्योंकि हार्डवर्क नतीजा है, मेहनत क्या कर रहे हो उसके ऊपर है। कोई भी उसका मतलब ये पूरा अपने कर्म के ऊपर है। बस आप जितना काम ज़्यादा करोगे, जितना मेहनत करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, इंटेलिजेंटली करोगे, कितना ज्ञान लोगे उतना ज़रूरी है। और मूवी, सिंगिंग, ये इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो भाई किताबें पढ़ना शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो। जितना पढ़ोगे उतना आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग, देखो कैसे पॉजिटिव मेंटेलिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड पे हज़ारों किताबें दिखेंगे लेकिन वो उनका बताने का तरीका अलग है, बस बाकी मैसेज सेम है कि आपको पॉजिटिव करे। तो वही चीज़ है। तो आपको कोई भी एमबीए का किताब पढ़ोगे तो सेम फार्मूला एक ही रहेगा बट बताने का तरीका अलग अलग है सबका। तो वही चीज़ है भाई, अभी यहाँ से राइट से लेफ़्ट ले ले ये कोई बताएगा, कोई हाथ से बताएगा, कोई बोलेगा इतना किलोमीटर जाने के बाद इतना किलोमीटर फिर राइट में जाना, ये ऐसा है। तो बताने का जितना तरीका इजी रहता है वैसे वाले लोगों को पता चल जाता है। अभी बहुत बार मैंने भी नोटिस किया है, जब भी मैं ऐसे कोई वीडियोस बनाता तो मुझे बताते कि भाई ये थोड़ा सॉफ्ट में, थोड़े हल्के, थोड़े समझ में आए ऐसे टोन में बनाते जाओ। तो लेकिन कैसा है, देखो मैं ये कब लाऊंगा ये मेरे टोन में, जब आप मुझे बताओगे तब। एक ने बताया तो एक ने बताने के बाद मैं तुरंत थोड़ी बदली करूँगा, क्योंकि फिर दूसरा उसको जज करेगा। तो वो परसेंटेज मैटर करता है। हाँ, जब परसेंटेज 60% से अबव चला जाता है तब वो ऑब्वियसली हमें उसके ऊपर एक्शन लेना ज़रूरी है। ओके, तो ऐसा, और हमेशा ये सोचिए कि 1% और बेहतर कैसा हो जाए ये देखें, और वो आपका डेली हार्डवर्क से ही होगा। आपका एक्सेल बनाना पड़ेगा वैसे। ओके, तो ऐसा वाला, और ये बहुत ही बेहतर है, प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, आप इसमें बहुत आगे तक जा सकते हो। ओके, आपको फेम मिलता है, मतलब पहले बनाओ सब कुछ जो भी है फिर बाद में बेचने के लिए पैसे कमाओ, वैसा वाला फंडा है। तो बस नाम होने के लिए बस वो मेहनत करनी ज़रूरी है। ओके,
ओके, तो जिनको भी ऐसा कोई रिलेटेड वर्क चाहिए, काम चाहिए या मेहनत करने के लिए कुछ भी उनको हेल्प चाहिए ऐसे रिलेटेड, तो आप ईमेल कर सकते हो, या रिक्वायरमेंट सर्विसेज चाहिए तो ईमेल कर सकते हो। ईमेल करने के बाद जैसे हम बताते हैं कि आपको कॉल आ जाएगा, ऑडियो वीडियो दोनों भी। उसके बाद सब कुछ डाउट आपके क्लियर हो जाने के बाद साइन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट साइन इसलिए करते हैं कि आपको भी पता रहना चाहिए कि आपने क्या क्या सर्विसेज हायर की हुई, ये सब कुछ, और उसका जो पेमेंट करना है, और फिर उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अभी इसमें क्या है, देखो इसमें भी हम लोगों ने ऑफ़र लास्ट वाले वीडियो जैसा ऑफ़र दिया हुआ है कि शॉर्ट फिल्म कंपटीशन है। जैसा आपके पास कोई भी ऐसा शॉर्ट फिल्म रहेगा, ओके, थीम के ऊपर एजुकेशनली होना चाहिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के ऊपर होना चाहिए, और कंट्री के लिए एक सबक होना चाहिए। ऐसे वाले में अगर कुछ है, ओके, आप बताते हो कौन से भी कंट्री से आप ये वीडियो देख रहे हो, कौन सी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो, फिर भी अगर स्टार्टअप हो। लेकिन देखो इसमें है ना, एक बात ये होनी चाहिए कि आप ये पूरा का पूरा जो फिल्म है वो मोबाइल कैमरे से शूट किया हुआ रहना चाहिए। ये इससे नहीं है, अपने जो भी मतलब DSLR कैमरा जो भी आते हैं उनसे नहीं, मोबाइल कैमरे से अगर आपने ये शूट किया रहेगा और आपने कुछ भी उसमें स्पेशल एडिट सॉफ्टवेयर यूज़ करके जो भी कुछ किया रहेगा या ऐसे भी किया रहेगा, तो वही कंपटीशन में माने जाएंगे। ओके, और तो और अगर वो वैसे कोई बनता है तो उनके साथ हम ज़रूर आगे वाला काम करना पसंद करेंगे। ओके, तो देखिए, भेजिए और ट्राई करते रहिए। ओके, चलो, थैंक यू सो मच वीडियो तक यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो में कोई भी चीज़ अगर आपको पता समझ में नहीं आ रही, आप डायरेक्टली हमें मेल कर सकते हो, आपके क्यूरीज लिख सकते हो, आपको जो भी लैंग्वेज आता है उस लैंग्वेज में भेजिए। आपको कॉल अरेंज करवा के दे देंगे, वीडियो ऑडियो दोनों भी। अगर मतलब अगर टाइम रहा तो हम मिलेंगे भी आपसे, उससे उसके बारे में बात करेंगे। बट मेहनत कीजिए, अपने कंट्री को, अपने कम्युनिटी को आगे लेके जाइए। सोचिए मत, बस खाली देखो, सोचना ज़रूरी है, 100% सोचना ज़रूरी है, बट सोचने के बाद एक्शन भी लेना उतना ही ज़रूरी है। ओके, नहीं तो फिर वो बस मेरे माइंड में था और उससे ही ज़्यादा आपके अंदर गर्व पैदा हो जाएगा कि भाई मुझे तो सब कुछ पता है। बट सब कुछ पता जब तक वो दूसरे को मदद नहीं हो पाता उस चीज़ से, तब तक वो कुछ भी मायने नहीं रखता। ओके, ऐसा है। तो चलो, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।